ओम शांति। मैं कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूँ। मैं और मेरा बाबा कंबाइंड हैं। कंबाइंड का अनुभव मुझ आत्मा को हो रहा है। इसी कंबाइंड स्वरूप में आज के महावाक्य सुनते हैं। 7/10/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। वह पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। धंधे आदि में रहते यह कोर्स भी उठाएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह लॉटरी मिलते हुए भी गवा देंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोला कहा जाता उनको जो कुछ भी नहीं जानते। अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम मनुष्य कितना भोले थे। माया कितना भोला बना देती है, यह भी नहीं जानते कि बाप कौन है। बाप कहकर पुकारना और जानना नहीं, फिर यह भी मालूम नहीं हो कि बाप से क्या प्रॉपर्टी मिलती है, तो भोला कहेंगे ना। भोला कहो बुद्धू कहो, बात एक ही है। इस समय सब बेअकल बन पड़े, उनको फिर बेअकली का भी घमंड है। बच्चे, तुम बाप को जानते हो और उनसे सुन रहे हो। बाकी आत्मा को आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा खुद बैठ सिखाते कि हे आत्मा, आत्माभिमानी बनो। अपने पारलौकिक बाप के बच्चे निश्चय करो। लौकिक बाप को तो जानते हो, बाकी तुम इतने भोले हो जो पारलौकिक बाप को नहीं जानते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है, यह बातें परमपिता परमात्मा जानते। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे ऑर्गेन्स तो बड़े हैं ना। बाप समझाते, अगर अपने को देह समझेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अपने को आत्म अभिमानी समझो। बच्चे बच्चे बाप का शरीर तो नहीं, आत्मा को कहते हैं। और बच्चे आत्माएं सब शिव परमात्मा को बाबा कहते। किसी आत्मा को व ब्रह्मा को नहीं कहते। यह भी उनका बच्चा है। तुम्हारा नाम कितना बाला, स्वदर्शन चक्रधारी। फिर भविष्य में तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते। 84 जन्मों की कहानी चक्र में सिद्ध होती। तुम अब बाप के बने हो, यह स्मृति में रखना है। जितना तुम अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाप समझेंगे। यह रहम दिल है, कहते हैं रहम करो मेहर करो। तुम जानते हो बाप कौन सी मेहर करते। बाप मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुमको पैरों पर खड़ा रहना है। जैसे कहते सेंटर अपने पाँव पर खड़ा हो, तो तुमको भी अपने पाँव पर खड़ा रहना है। ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ करना है। फॉलो फादर मदर। लौकिक में बच्चे बाप को फॉलो कर पतित बन जाते। यह तो पारलौकिक बाप के लिए कहा जाता, उनकी श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा को देखो, धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाने का। और धर्म पिताएं जब आते तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से आती हैं। वहाँ कन्वर्ट करने की बात नहीं है, यहाँ कन्वर्ट करना है, शूद्र को ब्राह्मण बनाना है।
इसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। तुम कितना लिटरेचर देते हो वह देखकर फाड़ देते हैं। तुम बच्चे हो रूप बसंत, जैसे बाप वैसे तुम बच्चे। तुमको ज्ञान की वर्षा करनी है। यह चित्र बड़े अच्छे हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा जरूरी है। इसमें बाप और वर्षा दोनों ही आ जाते। बाप के बिगर दादे का वर्षा कैसे मिलेगा। श्री कृष्ण का चित्र सबको अच्छा लगता, बाकी 84 जन्मों की लिखत अच्छी नहीं लगती। उनको चित्र अच्छा लगता, तुमको विचित्र अच्छा लगता, क्योंकि तुमको बाप ने कहा आत्म अभिमानी भाव। तो सदैव बाबा बाबा करते रहो। जैसे मिसाल देते हैं ना, मैं भैंस हूँ कहने से भैंस समझने लगा, परंतु कहने से कोई बन नहीं जाता। बाकी तुम जानते हो मैं आत्मा नर से नारायण बन रहा हूँ। 1250 वर्ष सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़े राज्य करेंगे, उनकी डिनाइस्टी भी चलती। तुम किसके आगे चित्र रखकर समझाओ कि भारत स्वर्ग था। अब पुरानी दुनिया नर्क है, तो यह पक्का होना चाहिए कि हम स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी हैं और फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। वहाँ कोई अंडरग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड तुम हो, परंतु तुमको कोई जानते नहीं। यहाँ सम्मुख बैठे हो तो मज़ा आता। बेहद का बाप परम धाम से आकर इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, चक्र का राज समझाते, बाकी सवारी सारा दिन नहीं होती। बाप कहते मैं सर्विस करता हूँ, बच्चों का नाम निकालने के लिए मैं प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भाव, शंखधारी भाव, तुमको ज्ञान का शंख बजाना है। शंख कहो मुरली कहो एक ही बात है। उन्होंने श्री कृष्ण को मुरली दिखाई। श्री कृष्ण तो रत्न जड़ित मुरली बजाते खेल पाल करने के लिए, वहाँ ज्ञान की मुरली नहीं है। तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है। जैसे कल्प पहले सतयुग में पार्ट बजाया था, वैसे अब भी बजाएंगे। बाकी बाबा से तो वर्षा ले लेवे, परंतु बच्चे घर में जाते तो भूल जाते। बाबा कहते यहाँ से पक्के होकर जाओ, धंधा भल करो परंतु याद करते रहो। 1 सेकंड का कोर्स उठाओ। जैसे बहुत शादी करके भी पढ़ते हैं, तुम भी धंधे में रहते पढ़ो। कुमार कुमारी के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ यह बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ब्रह्मा के लिए नहीं कहा जाता। बाबा पूछते कब से निश्चय हुआ। अगर निश्चय है तो ऐसे बाप को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक बाप न कहे कि पढ़कर पढ़ाओ, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे गरीब को लॉटरी मिलती तो पागल भी हो जाते। तो बाबा समझते इतनी बड़ी लॉटरी दी परंतु पागल हो गए, तकदीर में नहीं है। तब कहा जाता बख्तावर देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा तो कहते कल्प के बाद बाबा मिला, बाबा बाबा करते रहो तो सवेरे उठकर याद करो। जो प्यारी वस्तु उस पर कुर्बान जाते तो हम भी बाप पर कुर्बान जाते। यह है ज्ञान कस्तूरी। सत्यनारायण अमरनाथ की कथा, तीसरी की कथा सुनाने वाले सच्चे बाप के सच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं।
तो अंदर कोई खोट नहीं होनी चाहिए। खोट होगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाप ने समझाया ऐसी प्रैक्टिस करो, यहाँ सभी कुछ देखते हुए, पार्ट बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है। यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा और कोई भी यह समझते नहीं। वह तो समझते यह दुनिया अभी बहुत चलनी है। तुम जानते हो अभी हम अपनी दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते वह भी है मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है नहीं। यहाँ के मनुष्यों में है आसुरी गुण। तुम जानते यह आसुरी रावण राज्य फिर न रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हैं या नहीं वह तो हर एक अपनी गति को जानते हैं। हर एक को अपने को दुर्गति से सद्गति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता। यह लक्ष्मी नारायण है विश्व के महाराजन। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है। वन वन से इन्हों की राजाई शुरू होती। तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते, इसलिए बाबा नमस्ते करते। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे, बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते। यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल। यह बता नहीं सकते कि 8 रत्न कौन बनेंगे, बताने का पार्ट ही नहीं है। आगे चल तुम अपने पार्ट को भी जान जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला, जितना जो उस पर चलेंगे। इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा साथ में बैठा है, तो ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते। बुद्धि से लगता बात तो बरोबर ठीक है। बल त्रिमूर्ति बनाते ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु यह कोई भी नहीं समझते होंगे। अभी तुम समझते हो। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पाँव में पदम दिखाते। पदमपति नाम भी बाला है। पदमपति बनते भी गरीब और साधारण ही हैं। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं है। 5-7 लाख वाले को साधारण कहेंगे। इस समय 20-40 हजार तो कुछ भी नहीं है। पदमपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, समझकर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए। फट से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता। साहूकारों को कहते अभी सर्विस करो।
ईश्वरी सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाज कहलाते। भारत इस समय सभी से गरीब है, एकदम गरीब बन पड़े। खर्चा करते करते सब खत्म कर दिया। आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। बलिहारी एक की है, दूसरों को समझाने में तुम कितनी मेहनत करते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू रिपीट होती है। कोई पानी कोई आग से पार हो जाते, उससे फ़ायदा क्या। इससे कोई आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सच्चा ब्राह्मण बनना है। अंदर में कोई खोट नहीं रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है। धंधा करते भी यह कोर्स उठाना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। माता पिता को फॉलो करने का ऊंच पुरुषार्थ करना है। अपने पाँव पर खड़े होना है, किसी को भी आधार नहीं बनाना है। वरदान सदा हुजूर को हाजिर समझ, साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते। दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजिर, इसलिए कहते हुजूर हाजिर है। हाजिरा हुजूर है। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हुजूर हाजिर हो जाते। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। गाया हुआ है करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते। स्लोगन है, मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। ओम शांति।